हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज से हम शुरुआत करेंगे हमारी प्रश्नावली 2.2। 2.2 का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, अभाज्य संख्या क्या होती हैं, ये आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। तो यदि मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उन वीडियो को देखें, क्योंकि तभी आपको अच्छी तरीके से हर सवाल समझ में आएगा। किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए तो अभाज्य संख्या सबसे पहले तो ये पता होनी चाहिए अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 आदि ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, वे संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो बच्चों देखो, हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कि 468 का। इसको ऐसे करेंगे 468। सबसे पहले इसमें देंगे 2 का भाग, तो 468 में 2 का भाग देंगे। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। उसके बाद 234 में भी 2 का भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 संति 14। उसके बाद आ गया हमारे पास में 117। अब 117 में भी देखिए किस संख्या का भाग जाएगा, तो 117 में देखिए 7 और 1 8 और 1 9, यानी 9 में 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसमें भाग देते हैं हम 117 में, तो ये चला जाएगा हमारे पास में 3 और 9, 39 बार चला जाता है। उसके बाद हम देंगे इसमें फिर से 3 का भाग, तो ये चला जाएगा 13 बार, और 13 में दोस्तों 13 का ही भाग जाएगा, तो हमारे पास आ जाती है 1, यानी 468 को हम लिख सकते हैं 468 बराबर में 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा में 13, यानी 2 गुणा 2 गुणा में 3 गुणा 3 गुणा 13, ये लिख सकते हैं हम 468 को। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यदि हम इसमें देखें तो अगला क्वेश्चन है हमारा 945। 945 के बाद गुणनखंड करते हैं, तो 945। तो 945 में हम भाग देते हैं। सबसे पहले भाग 2 का तो इसमें जाएगा नहीं, तो 945 में सबसे पहले हम भाग देते हैं 3 का। 3 का भाग देंगे तो ये चला जाएगा 3 1 5, 315। 315 में फिर 3 का भाग देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 1, फिर 0 और फिर 5। उसके बाद 105 में फिर 3 का भाग देंगे हम, तो आज चला जाएगा हमारा 3 और 5। उसके बाद 35 में 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग देंगे, आ जाएगा 7। फिर 7 में 7 का ही देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास में 1। आपको भाग जब तक देना है जब तक कि नीचे 1 न आ जाए। तो 945 को हम लिख सकते हैं 945 बराबर 3 गुणा 3 गुणा में 3 गुणा 5 गुणा 7, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास में 140। 140 के बाद गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग देंगे 70 आ जाएगा, फिर 2 का देंगे तो 35 आ जाएगा। 35 में 5 का देंगे तो 7 आ जाएगा। 7 में 7 का देंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 140 बराबर 2 गुना 5 गुना 7, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला सवाल हमारे पास में 3825। तो 3825 का भी हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 3800
25 में देखिए इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि 5 है पीछे विषम संख्या है, तो हम इसमें देखते हैं 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो 5 और 2 7 और 8 15 और 3 18, 18 में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 3 का भाग देते तो हमारे पास आ जाता है 1 2 7 5 1275। 1275 में 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, वो आ जाता है हमारे पास में 4 2 5, 425 आ गया। 425 में सीधा 5 का ही जाएगा, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, तो 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 85। 85 में 5 का भाग देते हैं हम तो आ जाता है हमारे पास में 17। 17 में दोस्तों 17 का ही भाग जाता है, आ गया हमारे पास में 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 3825 बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन इस सवाल का, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 20,570। 20,570, तो 20,570 में भाग दीजिए। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, क्रम से चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम 2 का ही भाग देंगे 20,570 में, तो इसमें 2 का भाग देंगे तो 10, 2 और 8 5। 20,570 में भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,285। 10,285 में भाग देंगे, फिर हम 2 का तो जाएगा नहीं, किसका देंगे इसमें 5 का, तो यह जाएगा हमारे पास में 20, उसके बाद 5 7। फिर इसमें देखिए अब 5 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा। इसमें देखिए सम स्थानों के योग और विषम स्थानों के योग का अंतर यदि 0 हो तो उस संख्या में 11 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 5 और 2 जोड़ेंगे 7, 0 और 7 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 7 जाएगा तो क्या बचेगा 0। इस संख्या में भाग चला जाएगा हमारा 11 का, तो 11 का भाग देंगे हम 2057 में, तो हमारे पास आ जाएगा 1 8 7। फिर इसमें 11 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17, और 17 में केवल 17 का ही जाता है, आ गया 1। 20,570 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 17। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको घात के रूप में भी लिख सकते हो कि भी 2 गुणा 5 गुणा 11 की घात 2 गुणा 17, ऐसे लिख दूँ चाहे ऐसे लिख दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का महत्तम समापवर्तक HCF एवं लघुत्तम समापवर्तक LCM ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि HCF गुणा LCM बराबर होता है पूर्णांकों के गुणनफल के। तो दूसरे में हमारा पहला क्वेश्चन है 96 और 404। हमारे पास दो संख्या है। सबसे पहले हम करते हैं इनका अभाज्य गुणनखंड। 96 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 96 में भाग दीजिए 2 का, आ जाएगा हमारे पास में 48। 48 में 2 का देंगे तो 24। 24 में 2 का भाग देंगे तो 12। 12 में 2 का भाग देंगे तो 6, और 6 में 2 का भाग देंगे तो 3। 3 में 3 का भाग देंगे तो 1। उसके बाद ऐसे ही हम कर लेते हैं 404 का अभाज्य गुणनखंड। 404 में देखिए 2 का भाग देंगे हम तो आ जाएगा हमारे पास में 202। 202 में फिर 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 101, और 101 में 101 का ही भाग जाता है, आ गया हमारे पास में 1। तो हमारे पास में 96 को हम लिख सकते हैं। 96 को लिख देंगे हम
लेकिन मैं इसको सीधी 2 की घात में लिख देते हैं हम, 1 2 3 4 5। इसको लिख सकते हैं हम 2 की घात 5 गुणा में 3। उसके बाद हम देखते हैं 404। 404 को हम लिख देंगे 404 को हम लिख देंगे 2 की घात 2 गुणा में 101। तो दोस्तों हम देखते हैं सबसे पहले HCF। HCF में क्या है कि HCF में सबसे कम घात को लेते हैं और कॉमन घात को लेते हैं। तो यहाँ पे 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 5 है, तो हम सबसे कम घात को लेंगे। तो कम घात कौन सी? 2 की घात 2। हमने ले लिया 2 की घात 2। ऊपर 3 है लेकिन नीचे 3 नहीं है, नीचे 101 है लेकिन ऊपर नहीं है। HCF में हमें ध्यान रखना है कि HCF में हम छोटी घात को लेते हैं और कॉमन घात को लेते हैं। तो HCF हमारा हो जाएगा 2 की घात 2 यानी कि 4। अब हम निकालें इसका LCM। तो LCM हो जाएगा, LCM में आप लोगों को अधिक से अधिक घात लेनी है और संख्या चाहे कॉमन हो चाहे कॉमन न हो, हमें सारी संख्याएं लेनी है। तो यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 5 है, तो हम लेंगे 2 की घात 5 को गुणा, यहाँ 3 है नीचे नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सारी संख्या लेनी है। ऐसे ही ले लेंगे हम 101 को। ये हो गया हमारा LCM। उसके बाद देखिए अब हमें करना है इसका सत्यापन। सवाल में हमें दिया हुआ है कि HCF गुणा LCM बराबर होना चाहिए किसके? पूर्णांकों के गुणनफल की। तो इन सब को हम गुणा करते हैं, तो इन सब को आप गुणा करोगे तो यह आ जाएगा हमारे पास में 96 96, इन सब का गुणनफल। तो अब करेंगे हम इनका सत्यापन। सत्यापन है हमारे पास में HCF गुणा में LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। HCF कितना है हमारा? 4। LCM कितना है हमारा? 96 96 बराबर पूर्णांक कितने कितने हमारे? एक है 96 और दूसरा है 404। जब हम इनको गुणा करेंगे तो यह जाएगा हमारे पास में 38,784 और इन दोनों को गुणा करेंगे तो भी हमारे पास आ जाएगा 38,784। ठीक है, तो हम यही हमारा हो जाएगा आंसर कि भाई दोनों का बराबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 336 और 54। तो सबसे पहले हम 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 168। फिर 2 का भाग देंगे आ जाएगा 84। फिर 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 42। फिर 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा, नहीं 2 का भाग देंगे, सबसे पहले 42 में 2 का ही जा रहा है अभी, तो आ जाएगा हमारे पास 21। 21 में फिर हम 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7 और 7 में 7 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1। 336 में 2 का भाग दिया 168 आ गया, 168 में 2 का दिया तो 84, 84 में 2 का दिया तो 42, 42 में 2 का दिया तो 21, 21 में 3 का दिया तो 7 और 7 में 7 का दिया तो 1। अब देते हैं हम 54 में, तो 54 में सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 27। 27 में 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 9। 9 में फिर हम 3 का भाग देंगे तो 3 और 3 में 3 का भाग देंगे तो 1। यानी हम 336 को लिख सकते हैं 2 की घात 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणा में 3 गुणा में 7। 54 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3 की घात 3, 3 की घात 3 आ जाएगी, 1 2 3। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका HCF। HCF होती है कॉमन घात और छोटी घात।
देखते हैं हम, यहाँ 2 की घात 4 है, यहाँ 2 की घात 2 है, यानी 2 की घात 1 है, तो हम 2 की घात 1 को लेंगे यानी 2 को लेंगे। यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 3 है, तो हम लेंगे 3 की घात 1 को। यहाँ पे 7 है लेकिन नीचे 7 नहीं है। HCF में हम कॉमन संख्याओं को ही लेते हैं, इसलिए इसका HCF आ जाएगा 6। अब निकालते हैं हम LCM। LCM में हम लेते हैं कॉमन हो चाहे न हो, अधिकतम घात को और टोटल संख्याओं को। देखिए 2 की घात 1 है या 4 है, तो हम लेंगे 2 की घात 4 को। या 3 की घात 1 है या 3 की घात 3 है, हम लेंगे 3 की घात 3 को। ऊपर 7 है, नीचे नहीं है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें 7 भी लेना है। ये आ गया हमारा LCM। इन सबको जो आप गुना करोगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 30 24। उसके बाद हमें करना है इनका सत्यापन। सत्यापन करेंगे इन HCF गुणा में LCM बराबर होना चाहिए पूर्णांकों के गुणनफल के। HCF कितना है हमारा? HCF है हमारा 6, LCM है हमारा 30 24, पूर्णांक है हमारे 336 और गुणा में कर देते हैं 54। आप जब इनको गुणा करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 18,144, और इनका जब हम गुणा करेंगे तो ये भी आ जाएगा हमारे पास में 18,144। यही होगा हमारा आंसर, यानी ये सत्यापित हो गए, दोनों का मान बराबर आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं हम 90 और 144। सबसे पहले हम 90 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 90 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे 45, 3 का भाग देंगे 15, फिर 3 का देंगे 5, फिर 5 का देंगे तो 1। अब 144 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 144 में सबसे पहले भाग देंगे हम 2 का, तो हमारे पास आ जाएगा 72। फिर हम 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 36, फिर 2 का देंगे तो 18, फिर 2 का भाग देंगे तो 9, फिर 3 का देंगे तो 3, फिर 3 का भाग देंगे तो 1। ये आ गया हमारे पास इसका अभाज्य गुणनखंड। इन 90 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3 की घात 2, 1 और 2 गुणा में 5, और 144 को लिख सकते हैं हम 144 को लिख सकते हैं हम। देखिए 2 की घात कितनी बन रही है हमारे पास? 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात कितनी है? 2, गुणा में 3 की घात 2। अब सबसे पहले हम निकालेंगे इसका HCF। सबसे पहले हम इसका HCF निकालेंगे। तो HCF बराबर होता है हमारा कॉमन घात प्लस में छोटी घात। पहली बात तो हमें कॉमन घात देखनी है, दूसरी बात हमें छोटी लेनी है। देखिए यहाँ 2 है, नीचे भी 2 है, लेकिन ऊपर 2 की घात 1 है, नीचे 2 की घात 4 है। हम कौन सी लेंगे? 2 की घात 1, यानी 2। ऊपर भी 3 की घात 2 है और नीचे भी 3 की घात 2 है, दोनों में 3 की घात 2 है, इसलिए हम लेंगे 3 की घात 2। ऊपर 5 है लेकिन नीचे हमारे पास 5 नहीं है, इसलिए हम 5 को हम नहीं लेंगे। तो हमारे पास हमारा जो HCF है हो जाएगा 3 की घात 2 हो जाएगा 9, 9 दूनी 18। ये हो गया हमारा HCF। अब लेते हैं हम LCM। LCM में लेते हैं हम अधिकतम घातों को। तो ऊपर 2 की घात 1 है, नीचे 2 की घात 4 है, हम लेंगे 2 की घात 4। दोनों में 2 की घात 3 की घात 2 है, तो हम ले लेंगे 3 की घात 2। ऊपर है हमारे पास 5, इसलिए ले लेते हैं हम 2, इसको 5 को। इन सब को गुणा करते हैं, तो जब आप इन सब को गुणा करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 720। कितना आ जाएगा? 720। अब करेंगे हम इसका सत्यापन। तो सत्यापन करेंगे
तो हमें सत्यापन में क्या करना है, HCF गुणा में LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। HCF कितना है हमारे पास में, HCF हमारे पास में है 18 और LCM कितना है 720, इन 18 गुणा में 720 बराबर पूर्णांक कितने हैं, एक 90 है, एक हमारे पास में 144 है। गुणा करते हैं, जब हम 90 गुणा 144 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12,960 और 18 गुणा 720 करेंगे तो ये भी आ जाएगा हमारे पास में 12,960। दोनों क्या है हमारे पास में समान है, ये हमारा सत्यापित हो गया। तो दोस्तों और अगली क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डालेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।